हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से संबंधित है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए और आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रश्न में क्रय मूल्य दिया नहीं हुआ, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है। यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी मान रहे हैं हम? 100 रुपये मान रहे हैं। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। जिस वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर हमने 100 रुपये माना है ना, उस वस्तु को ही बेचने की बात हो रही है और उस वस्तु को बेचा गया है तो 15% की हानि हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर क्रय मूल्य यहाँ पर हमने 100 रुपये माना है और 15% की हानि हो रही है ना, तो 15% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 85 रुपये में बेच दिया जाए। अगर 100 रुपये की वस्तु को 85 में बेचा जाएगा तो 15% की हानि होगी। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है कि अगर वह उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो यही 100 रुपये की वस्तु है और 100 रुपये की वस्तु पर अगर उसको बेचा जाता है तो 9% का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया जाए? 109 रुपये में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर ये 100 रुपये की वस्तु को 85 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है 15% की। लेकिन इसी वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को अगर 109 रुपये में बेचा जाता है ना, तो 9% का लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कितने अधिक मूल्य पर बेचने पर 9% का लाभ हो रहा है। यानी कि 15% की हानि तो 85 रुपये में बेचने पर हो रही थी, लेकिन कितना अधिक मूल्य यहाँ पर आप देखिए कि 85 यूनिट में तो हानि हो रही है लेकिन 109 यूनिट में लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है? 24 यूनिट का अंतर है। यानी कि अगर 85 यूनिट से 24 यूनिट मूल्य अधिक पर बेचा जाए, यानी कि 109 में बेचा जाए 100 रुपये की वस्तु को, तो 9% का लाभ होगा। लेकिन प्रश्न में ये 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 30.60 रुपये के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो 24 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 30.60 रुपये के बराबर है। तो 24 यूनिट बराबर है यहाँ पर 30.60 रुपये, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30.60 रुपये बट्टा 24। तो यहाँ पर हम हल भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? यहाँ पर वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वस्तु का क्रय मूल्य। यानी कि हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रय मूल्य कितना माना है? 100 यूनिट माना है। जब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ ही गई है, तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर जो ये 1 यूनिट की वैल्यू है 30.60 बट्टे में 24 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 100 से करना है, क्योंकि 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पर 30.60 बट्टे 24, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू है, लेकिन हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से दशमलव हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 100, तो 100 से 100 तो यहाँ पर कट ही जाएगा। तो यहाँ पर अब है 3060 और बट्टे में क्या है? 24 है। तो यहाँ पर हम 12 के पहाड़े से काट सकते हैं इन दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पर कितना आएगा? आप यहाँ पर 12 दूनी तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा ये? 12 दूनी 24, और यहाँ पर 12 पंच 60, और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब 255 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 127.50 रुपये। तो यहाँ पर पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य आया है 127.50 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4,248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भी हमें क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर है 100 यूनिट। अगर वस्तु का क्रय मूल्य हमने यहाँ पर माना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट है, तो यहाँ पर तो प्रश्न में कहा गया है कि विक्रेता जब अपने सामान को बेच रहा है तो 7% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जिस सामान को बेचा जा रहा है ना, उस सामान का क्रय मूल्य हमने यहाँ पर मान लिया है 100 रुपये है। तो 100 रुपये की अगर वस्तु है या फिर कोई सामान है और उसको बेचा जा रहा है और 7% का लाभ हो रहा है, तो 7% का लाभ कब हो सकता है? जब 100 रुपये की वस्तु को 107 रुपये में बेच दिया जाए, तो ही यहाँ पर 7% का लाभ हो सकता है। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है कि यदि उसने इसे 4,248 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। तो यही 100 रुपये का सामान है और 13% का लाभ होता, तो 13% का लाभ तो तभी हो सकता है ना, जब 100 रुपये की वस्तु को 113 रुपये में बेच दिया जाए। तो अब आप यहाँ पर ये देख लिए कि जब वस्तु को 107 रुपये में बेचा जा रहा था तो 7% का लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 107 से 6 यूनिट अधिक, यानी कि अगर 113 में अगर उस वस्तु को बेच दिया जाए तो फिर 13% का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7% का लाभ और 13% का लाभ का जो विक्रय मूल्य है उसमें जो अंतर है ना, वो 6 यूनिट का है। लेकिन प्रश्न के अनुसार आप देखोगे तो ये अंतर दे रखा है, और कितना दिया हुआ है? 4,248 रुपये का यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पर 6 यूनिट किसके बराबर है? 4,248 रुपये के बराबर है। और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगी 4,248 है ना यहाँ पर, तो बट्टे में हमें 6 लिखना होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट यहाँ पर बराबर होगा 708 रुपये के बराबर। अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100 यूनिट माना था। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 708 रुपये आई है ना। तो 100 यूनिट की अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये तो बहुत आसान होगा। 1 यूनिट बराबर 708 रुपये है, 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 70,800 रुपये। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 70,800 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है। यदि उस मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई है और छूट देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 816 रुपये है। जैसा कि आप ऐसा मान सकते हो कि किसी वस्तु का मूल्य जैसा कि 100 यूनिट है और 100 यूनिट पर अगर 15% की छूट दे दी जाए ना, तो फिर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 85 यूनिट हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार जो 15% छूट देने के बाद जो मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 816 रुपये दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में ये डाटा दिया हुआ है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यदि 25% की छूट दी जाए, यानी कि यही जो वस्तु जिसका अंकित मूल्य 100 यूनिट है, जिस पर 15% की छूट देने के बाद उस वस्तु का जो मूल्य था वो 85 यूनिट था, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसकी वैल्यू 816 रुपये थी। लेकिन अब तो प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर 15% की छूट नहीं देनी है, 25% की छूट देनी है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो तो 100 यूनिट ही है ना। अगर उस पर हम 25% की छूट देंगे तो फिर वस्तु का मूल्य 100 से कितना हो जाएगा? 75 यूनिट हो जाएगा। लेकिन अब हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? हमें वैल्यू ज्ञात करनी है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसा कि आपने देखा कि 100 यूनिट पर जब 15% की छूट दी गई तो उसका मूल्य आया 85 यूनिट, लेकिन ये तो यूनिट में वैल्यू है, लेकिन वास्तविक वैल्यू किसके बराबर है? ये 816 रुपये के बराबर है। उसी प्रकार आपने देखा कि 100 यूनिट वस्तु का अंकित मूल्य है और 25% की छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य 75 यूनिट है, लेकिन ये तो
यूनिट में वैल्यू है ना, हमें तो आंसर कैसा निकालना है, रुपए में निकालना है। तो अब कैसे निकाला जाएगा? आपको पता है ना कि यहाँ पर जो ये 85 यूनिट है, 85 यूनिट किसके बराबर है? 816 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम 75 यूनिट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 816 में हमें 85 से भाग देना होगा। और आपको पता है ना कि हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? 75 यूनिट की ज्ञात करनी है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ ही गई है कि 816 बट्टा 85 है, तो अगर 75 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 75 का गुणा करना होगा। अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 816 बट्टे में हम लिखेंगे 85, और मल्टीप्लाई हमें क्या करना होगा? 75 से, क्योंकि यहाँ पर 75 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 85 कटेगा 17 बार और 75 कट जाएगा यहाँ पर 15 बार। अब यहाँ पर 17 के पहाड़े से 816 को काटा जा सकता है, और ये कितनी बार कटेगा? 17 चौक 68 होता है, और 68 यहाँ पर आ ही गया है, तो फिर कितना बचेगा? 13 बचेगा, और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा? यहाँ पर आएगा ये 8 बार। तो यहाँ पर 17 के पहाड़े से अगर 816 को काटेंगे ना, तो ये कितनी बार कटेगा? 48 बार कटेगा। और अब हमें हल करना है, तो 48 का गुणा किससे करना होगा? 15 से। 48 गुणा हम 15 करेंगे और देखते हैं कि आंसर कितना आएगा। 15 गुणा 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा। 15 चौक 60 होगा, 60 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 72। और यहाँ पर जो आंसर आएगा विक्रय मूल्य का, वो कितना आएगा? 720 रुपये आएगा। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 720 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लाभ 200% है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 200% दिया हुआ है। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि यदि लागत हम 50% बढ़ा देंगे, यानी कि क्रय मूल्य जो है उसको 50% बढ़ा दिया जाए, तो फिर नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है कि 200% है, लेकिन पूछा तो ये गया है ना कि क्रय मूल्य को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो फिर नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 200%। अगर हम 200% को भिन्न में बदलेंगे ना, तो हमें लिखना तो होगा 200, लेकिन परसेंट का चिन्ह हटाकर बट्टे में हम लिखेंगे 100। तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर 200 कट जाएगा, और 200% किसके बराबर आ जाएगा? 2/1 के बराबर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि 200% किसके बराबर है? 2/1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो बट्टे में 1 लिखा हुआ है, इसको तो हम मानेंगे क्रय मूल्य। और आपको पता है ना कि जो ये 200% दिया हुआ है, ये लाभ प्रतिशत है। तो 1 का 200% निकाला जाएगा तो वो आएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो 200% का हो रहा है, और क्रय मूल्य अगर 1 यूनिट है ना, और 1 का 200% हमने निकाला तो वो तो 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो 2 यूनिट का होगा। और लाभ तो 2 यूनिट का तभी हो सकता है जब 1 यूनिट की वस्तु को कितने में बेच दिया जाए? 3 में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो जाएगा? 2 यूनिट का हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सीधे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, और यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 200% का हो रहा है। तो यहाँ पर 100 का अगर 200% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 200 के ही बराबर आएगा। जैसा कि अगर हमें 100 का 200% निकालना है तो हम इस तरीके से ही तो निकालेंगे। तो यहाँ पर 100 से 100 तो कट ही जाएगा, क्योंकि 100 का ही तो 200% निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 100 का अगर आप 40% निकालो तो 40 के बराबर आता है। 100 का 200% निकालोगे तो वो 200 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर फिर उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है, और 200% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 200 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो 200 रुपये का लाभ तभी हो सकता है जब 100 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया जाए। तो यहाँ पर आपको 200% से ये समझना है कि क्रय मूल्य अगर यहाँ पर 100 रुपये है ना, तो विक्रय मूल्य हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 300 रुपये लिखेंगे, तभी यहाँ पर 200% का लाभ हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें क्या लिखना होगा जिससे कि यहाँ पर 200% का लाभ हो। तो 100 रुपये अगर वस्तु का क्रय मूल्य है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपये होगा।
अब प्रश्न में आगे ये दिया हुआ है कि लागत जो है ना वो 50% बढ़ जाती है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है, क्रय मूल्य को हमें 50% बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर 100 रुपये अगर वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना है और 50% बढ़ाना है, आपको पता है ना कि 100 का 50% तो 50 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 50 रुपये बढ़ा देंगे, तो ये जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये से कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आपको पता है कि विक्रय मूल्य में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विक्रय मूल्य तो पहले जितना ही है यानी कि 300 रुपये ही है, लेकिन क्रय मूल्य में परिवर्तन हुआ है। अब क्रय मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो उसमें भी तो परिवर्तन होगा ना, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब लाभ कितने का हो रहा है, 150 रुपये की वस्तु है और 300 रुपये में बेच दी गई है, तो लाभ यहाँ पर हो रहा है 150 रुपये का, लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में देना है। तो ध्यान दीजिए कि 150 रुपये का लाभ हो रहा है, बट्टे में हमें लिखना होगा क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य अब कितना है, 150 रुपये ही है, तो यहाँ पर 150 ही लिखना होगा। और प्रतिशत में आंसर निकालना है तो 100 का गुणा करना होता है, 150 से 150 कट ही जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100%। यानी कि पहले लाभ यहाँ पर 200% था, लेकिन अगर लागत को 50% बढ़ाया जाता है तो फिर नया लाभ प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उस वस्तु की लागत कीमत 2500 रुपये है। तो प्रश्न में यहाँ पर लागत मूल्य तो दिया हुआ है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, और ये कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है 2500 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हो यदि उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 2500 रुपये है। अब प्रश्न में ऐसा भी कहा गया है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। तो यहाँ पर हम मार्क्ड प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्क्ड प्राइस क्या होगा यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य से 20% अधिक। तो यहाँ पर हम 2500 का 20% निकालते हैं कि किसके बराबर होगा। आपको पता होगा कि 2500 का अगर 20% निकाला जाएगा तो ये 500 के बराबर होगा। 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है और 5 के पहाड़े से यहाँ पर 2500 काटा जाएगा तो ये 500 बार कटेगा, और यहाँ पर 2500 का 20% किसके बराबर आ जाएगा, 500 के बराबर आएगा। तो अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जैसा कि क्रय मूल्य यहाँ पर 2500 रुपये दिया हुआ था और यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि 500 रुपये अधिक है। तो अंकित मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 3000 रुपये। अगर 2500 में हम 500 जोड़ देंगे। अब प्रश्न में कहा गया है कि 25% की छूट दी जाती है और उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देनी है, और उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि वस्तु को बेचा कितने में गया होगा। तो 3000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, 3000 का हम 25% निकालते हैं क्योंकि 25% की छूट दी जा रही है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, 25 का गुणा 30 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 750 रुपये। यानी कि यहाँ पर जो छूट दी जा रही है वो कितने की दी जा रही है, 750 रुपये की छूट दी जा रही है। 3000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 25% की छूट दी जा रही है, यानी कि 750 रुपये की छूट दी जा रही है। तो फिर वस्तु को बेचा कितने में गया होगा, 2250 रुपये में वस्तु को बेचा गया होगा। 3000 में से अगर आप ये 750 घटाओगे ना, 750 तो यहाँ पर छूट दी गई है, तो छूट देने के बाद यहाँ पर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 2250 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।